बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की रांची से मोहन भागवत 10 दिन के प्रवास पर रहेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे दें, 10 दिन के झारखंड प्रवास पर रहेंगे सरसंघचालक मोहन भागवत। आरएसएस के प्रांत प्रचारकों की 3 दिवसीय बैठक में हिस्सा लेंगे। आज से 18 जुलाई तक रहेंगे राजधानी रांची में। संघ की विचारधारा वाले 250 संगठनों के साथ करेंगे बैठक। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको देते हैं, जहां आपको बता दें कि मोहन भागवत 10 दिनों के प्रवास पर रहेंगे। 10 दिन के झारखंड दौरे पर वो रहेंगे। आज से 18 जुलाई तक रहेंगे राजधानी रांची में। संघ की विचारधारा वाले 250 संगठनों के साथ बैठक करेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे दें कि 10 दिन के झारखंड प्रवास के पे सरसंघचालक मोहन भागवत रहेंगे। आरएसएस के प्रांत प्रचारकों की 3 दिवसीय बैठक में हिस्सा लेंगे। आज से 18 जुलाई तक राजधानी रांची में रहेंगे। संघ की विचारधारा वाले 250 संगठनों के साथ बैठक करेंगे। कुछ दिन पहले बोकारो में पधारे थे और अब उनका रांची में दौरा देखने को मिलेगा। तो बड़ा जानकारी आपको देते चले कि 10 दिन के झारखंड प्रवास पर रहेंगे सरसंघचालक मोहन भागवत। आरएसएस के प्रांत प्रचारकों के 3 दिवसीय बैठक में हिस्सा लेंगे। आज से 18 जुलाई तक राजधानी रांची में रहेंगे। संघ की विचारधारा वाले 250 संगठनों के साथ बैठक करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं राजधानी रांची से, जहां आपको बता दें कि आरएसएस के प्रांत प्रचारकों की 3 दिवसीय बैठक में वो हिस्सा लेंगे। आज से 18 जुलाई तक राजधानी रांची में रहेंगे। संघ की विचारधारा वाले 250 संगठनों के साथ बैठक करेंगे। मोहन भागवत 10 दिनों के प्रवास पर रहेंगे। आरएसएस के प्रांत प्रचारकों की 3 दिवसीय बैठक में हिस्सा लेंगे। आज से 18 जुलाई तक राजधानी रांची में रहेंगे। संघ की विचारधारा वाले 250 संगठनों के साथ बैठक करेंगे। और इसी पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, मोहन भागवत 10 दिन के झारखंड प्रवास पर रहेंगे। आरएसएस के प्रांत प्रचारकों के साथ बैठक में हिस्सा लेंगे। 250 संगठनों के साथ बैठक करेंगे। क्या कुछ पूरी जानकारी है फिलहाल? देखिए, मोहन भागवत शाम में आज रांची पहुंचेंगे और इसके बाद सरला बिरला स्कूल में ही वो रुकेंगे। सरला बिरला स्कूल में ही वो जितने जो संघ से जुड़े हुए संघ प्रचारकों का एक सम्मेलन है 3 दिनों का, जो कि कल से शुरू हो रहा है, उस संघ प्रचारकों के सम्मेलन को वो संबोधित भी करेंगे और उसकी अध्यक्षता भी करेंगे। और इसके बाद उनका 10 दिन का जो रांची का प्रवास है, इस दौरान कई संघ से जुड़े जो समान विचारधारा वाले संगठन है, उन संगठनों के साथ बैठक करेंगे। उन संगठनों का रोड मैप भी तैयार होगा और किस दिशा में वो संगठन आगे कार्यान्वित होंगे, कार्यान्वयन अपना करेंगे, उसको लेकर के उनकी लगातार बैठकें चलेंगी। मैराथन बैठकों का दौर चलेगा। इस दौरान लगातार मुलाकातों का भी दौर चलेगा और इन मुलाकातों में सरसंघचालक जो है वो गाइडलाइंस भी देंगे कि झारखंड में जो मिशनरीज वर्सेस संघ की जो इंटरनल लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में किस दिशा निर्देश के तहत और किस डायरेक्शन एक्शन प्लान क्या रहेगा, उसको लेकर के कैसे आगे बढ़ना है। साथ ही झारखंड में जो बीजेपी की स्थिति है, खबर ये है कि उसकी भी एक आंतरिक बैठक होगी और उस बैठक का भी फीडबैक जो है वो सरसंघचालक को दिया जाएगा। क्योंकि जैसे कुछ इलाकों में जहां बीजेपी के जो सांसदों की, बीजेपी के प्रत्याशियों की जो हार हुई है, जैसे खूंटी की बात कर लें या गुमला की बात कर लें, इन इलाकों में बेसिकली जो लड़ाई होती है वो लड़ाई होती है संघ वर्सेस चर्च की। तो आखिर यहाँ पर जो बीजेपी की हार हुई है, उस हार में जो संघ के कार्यकर्ता रहे हैं, जो कि हमेशा मेहनत करते हैं बीजेपी की जीत को लेकर के, तो आखिर वहां पर किस तरीके से इनकी हार हुई है, वहां पर संघ की क्या स्थिति है, वहां पर जमीनी स्तर पर संघ की क्या पकड़ है, इन तमाम चीजों को लेकर के भी बैठकों का एक जो दौर है वो चलेगा, फीडबैक का दौर चलेगा और इसका भी फीडबैक मोहन भागवत लेने वाले हैं। जी, तमाम जानकारी जो आपने दी बिल्कुल, क्योंकि देखिए 1 महीने के अंदर ये मोहन भागवत का दूसरा दौरा है। कुछ दिन पहले वो बोकारो में आए थे, वहां पे भी उन्होंने बैठकें की थी और जिस तरह से विधानसभा चुनाव नजदीक है, रणनीति जो है वो जरूर बनाई जाएगी इनके द्वारा। बिल्कुल यही बात है। देखिए, हालांकि देखिए अभी जैसा मुझे पता चल रहा है, 1 साल पहले लोहरदगा के प्रवास पर मोहन भागवत आए थे जी, लेकिन उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा नहीं। अगर पड़ा भी हो तो जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक उसका इम्पैक्ट माना नहीं जाएगा। तो वही बात है, जाहिर सी बात है, आप जैसा कह रही हैं कि ये विधानसभा के चुनाव हैं। देखिए, संघ और बीजेपी 2 अलग अलग संगठन हैं जी। एक सिक्के के 2 पहलू हैं।
जिस तरीके से खबरें आती हैं कि संघ और बीजेपी के बीच में दूरी आ रही है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई बीजेपी को संघ कंट्रोल कर रहा है, कभी कहते हैं कि बीजेपी और संघ के बीच में तालमेल नजर नहीं आ रहा। तो इन तमाम चीजों का अगर जवाब निकालना है तो विधानसभा में बीजेपी को अपनी सीटें बढ़ा करके निकालनी होगी। बिल्कुल। संघ का जो इम्पैक्ट है, इस इम्पैक्ट से आप उसको नकार नहीं सकते, उसको दरकिनार नहीं कर सकते, लेकिन रिजल्ट में वो नजर नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सरसंघ चालक जो है वो अगर रांची पहुंचेंगे और रांची में लगातार बैठकों का दौर चलेगा तो वो आने वाले विधानसभा चुनाव में इस जो है इसकी मिररिंग जो है वो देखने को मिलेगी, इसका जो प्रतिबिंब है वो देखने को मिलेगा। तो कहीं बैठक में कहीं ना कहीं इन सब चीजों पर चर्चा यकीनन होगी। अब देखना है कि इन बैठकों को खत्म होने के बाद उसका मजमून क्या निकलता है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपसे एक और खबर पर अपडेट लेंगे। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर इस वक्त